हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर एक आपके सामने मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, अपना टॉपिक होने वाला है आज कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, कौन सी ट्रिक अपनाएं जिससे हम पढ़ते हैं वो याद रख लें। और एक जो बुक होती है उसको बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का। बुक तो हमारे पास बहुत है, मैटर हमारे पास बहुत है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए वो उस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 लाइनें मोटिवेशनल सुनाती हूँ, क्योंकि ये पोएम है ना, ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है। बहुत बार मैंने आपको ये पोएम सुनाई भी है और बहुत बार मैं गुनगुनाती हूँ जब भी मैं परेशान होती हूँ। ये जो पोएम है वो है, चाहे जितना भी अंधकार हो प्रकाश की आस मत खोना, चाहे कितना भी अंधकार हो प्रकाश की आस मत खोना, जब तक जीना तब तक लड़ना, संघर्षों का मैदान तुम मत छोड़ना, अगर बसंत की चाह तुम्हें पतझड़ से विमुख न होना, चाहे कितना भी अंधकार हो प्रकाश की आस मत खोना, कांटों पर चलकर पाओगे फूलों जैसा नरम बिछोना, आंधी आती है आने दो, घुमड़ घटाएं घिर जाने दो, चाहे कितना भी अंधकार हो तुम प्रकाश की आस कभी मत खोना, प्रकाश की आस कभी मत खोना। ये लाइनें चाहो तो आप लिख सकते हो, अपने जहाँ पे भी स्टडी रूम है वहां लगा सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिविटी देती है हमें। चलो मान लिया इन लाइनों से पढ़ने से ये तो नहीं है पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई करने के लिए हम मोटिवेट हो सकते हैं। अगर हम गिर चुके हैं, थक चुके हैं, तो हम एक बार खड़े हो सकते हैं। मेरी ये फेवरेट लाइनें हैं, तो मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बताती भी हूँ, सुनाती हूँ, तो आप ये लाइनें लिख सकते हैं। अगर अभी इसी समय आपके सामने कांटों भरा रास्ता होगा, लेकिन आप चलते रहोगे, आपकी लाइफ में पतझड़ आई होगी, लेकिन आप चलते रहोगे तो बसंत भी आएगी और फूलों पे चलने वाला रास्ता भी आप तैयार करोगे। इसके लिए चाहे कितना भी अंधकार हो, कितनी मुसीबतें आपके सामने आए, लेकिन प्रकाश की आस कभी नहीं खोनी, क्योंकि वो कहते हैं ना, रात होने के बाद सुबह जरूर होती है। एक बार अंधेरा आएगा, लेकिन प्रकाश की आस भी उसके बाद हमारे सामने जरूर आएगी। बस हमारे सामने जो मौका है, जो गोल्डन पल है, उसको वेस्ट नहीं करना, उसको कहीं अच्छी जगह यूज करना है। चलो आज हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले करते हैं कि जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं होता। देखो, सबसे पहले एक तो माइंड में ये बात रखो कि 100% पढ़ा हुआ याद किसी भी नहीं रहता, किसी को 100% याद नहीं रहता। अगर आप कहोगे कि मेरे फ्रेंड को याद रहता है, मेरी सिस्टर को याद रहता है, मेरे भाई को रहता है, 100% किसी को नहीं रहता। और ये जो अपना दिमाग है, सबका लेवल अलग अलग है, किसी को 40%, किसी को 10%, किसी को 20%। और हमें पता है कि अपना दिमाग कितना है, कितना हम याद कर पाते हैं। उस हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका तो मुझे यही लगता है कि एक बुक पढ़ ली, एक टॉपिक पढ़ लिया, उसको है ना हफ्ते 10 दिन 15 दिन में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आप एक टॉपिक को कितना भी रट ले, चाहे एक एक वर्ड उसको रट ले, अगर 10 दिन 20 दिन महीने आप भर उसे नहीं पढ़ोगे ना, तो आप भूल जाओगे, पूरा का पूरा नहीं याद रख पाओगे। तो ये बात तो छोड़ ही दो कि एक बार हम पढ़ लिया हमने, वो पेपर तक हमें याद रहेगा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवाइज तो करना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि हम पढ़ते हैं तभी भी याद नहीं होता हमें, तो एक तरीका आप अपना सकते हो। मेरी जो आदत थी ना, वो रटने की नहीं थी, मैं बिल्कुल भी रट नहीं पाती थी, तो मैं क्या करती थी, बार बार रिवाइज करती थी। दूसरा तरीका मेरा था कि मैं एक रफ कॉपी पेन लेके बैठती थी, उसमें लिख लिख के याद करती थी। अब आप कहोगे कि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मेरी आदत ही कुछ ऐसी हो गई, मैं क्या करूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी लाइन की लाइन लिखती थी। जैसे एक लाइन मैं आपको बताऊं कि मेरे देश का नाम भारत है, ये कोई लाइन है अपनी, तो ये मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मेरे देश का नाम भारत है, मेरे देश का नाम भारत लिख दिया, मतलब जो कीवर्ड होता है ना वो लिख लिया। अपना देश कब आजाद हुआ तो जो डेट है वो लिख दी। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो युद्ध कब हुआ, वो कब हुआ, तो साथ साथ में मेरा पेन चलता रहता था। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, एक तो हम सीधा पढ़े, एक लिख के पढ़े,
तो वो बहुत ज्यादा हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अभी अपने पास टाइम भी है, तो हम आराम से जो तरीका हमें सही लगे, जिस तरीके से हम याद कर पाए, उस तरीके को अपना के हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दूसरा है कि एक बुक को पढ़ने का अच्छा तरीका क्या होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी बुक पढ़ी है, बहुत सारा मैटर है, लेकिन उसको कैसे पढ़े हम। बहुत सारे स्टूडेंट के पास मैटर बहुत मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है, एक ही सब्जेक्ट के हमारे पास 5, 6, 8, 10 बुक मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादा बुक होने से कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं होती। आपको लिमिट में मैटर रखना है। एक बुक को, आपने ये बात सुनी होगी, 10 बुकों को अलग अलग बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो। ठीक है, 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को आप 10 बार पढ़ लें। ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। कुछ भी हो जाए, चाहे मैं एक बुक उठा लूंगा जिसपे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, तो मैं उसको 10 बार तो पढ़े बिना छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि बुक एक ऐसी चीज है, हम जितनी बार पढ़ेंगे ना, उतनी बार हमें ये लगेगा कि ये चीज नहीं है, इसमें तो ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। तो आप इस तरीके से बुक को पढ़ सकते हैं। जो जैसे ये है ना, बेकन का एक ऑफ स्टडी वो है, क्या बोलते हैं, ऐसे है हमारे लिटरेचर में, ऑफ स्टडी नाम से है। उसमें बेकन एक राइटर हैं, उन्होंने बताया है कि कुछ बुक है ना टेस्ट करने के लिए होती है, और कुछ बुक होती है वो चबाने के लिए होती है, और कुछ बुक ऐसी होती है जिसको डाइजेस्ट करना जरूरी होता है। तो वो ही बात अपने साथ है। अभी आप डिसाइड कर लें कि कौन सी बुक टेस्ट करने वाली है, कौन सी चबाने वाली है, कौन सी डाइजेस्ट करने वाली है, कौन सी पचाने वाली है, जिसको निगल लेना है। तो वो ही बात अपने ऊपर लागू होती है। तो अगर आपको देखो, बहुत सारी बुक ऐसी होती है जिसमें 1 टॉपिक 2 टॉपिक अच्छे होते हैं, तो वो टेस्ट करने वाली हो गई। कुछ ऐसी होती है कि पढ़नी तो सारी जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना नहीं है, तो उसको ठीक है पढ़ लिया, सारी बुक को 1 बार 2 बार ठीक है चबा लिया। तीसरी बुक होगी जिसको निकल जाना है, जिसको एकदम डाइजेस्ट कर लेना है, 10 बार 15 बार 20 बार पढ़ के, ऐसी तैयारी आपको करनी है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ये गलतियां होती है, हमारे पास बुक बहुत होती है, हम पढ़ नहीं पाते। एक बुक को 1 बार पढ़ लिया, 1 बार भी नहीं पढ़ पाते, फिर दूसरा टॉपिक दूसरी बुक से पढ़ लिया, तीसरी बुक से पढ़ लिया, आधी पढ़ के छोड़ दी पूरी। ना तो हमें समझ में आता है कि क्या पढ़ना है, ना फिर ये पता चलता कि कौन से टॉपिक कर लिए कौन से नहीं कर लिए। तो आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, चबाना है या डाइजेस्ट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक को डाइजेस्ट करना है, निगल लेना है कि इस बुक में से तो कुछ भी आ जाए, मैंने चबा लिया है, निगल लिया है, इसको डाइजेस्ट कर लिया है। तो ऐसी बुक आपको पढ़नी है। वही बात आपको याद रखनी है, चाहे एक बुक को आप 10 बार पढ़ लो या 10 बुकों को पढ़ लो, तो आपको क्या करना है, एक बुक को 10 बार पढ़ना है। 10 बार 15 बार 20 बार, जितनी बार भी आप पढ़ोगे ना, उतना ही आपको नया मैटर मिलेगा, उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से उस बुक को पढ़ सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, और नोट्स जो होते हैं वो हमारे लिए कितने हेल्पफुल होते हैं। मैंने पहले भी अपने नोट्स दिखाए हैं कि आप कैसे तैयार कर सकते हैं, और फिर मैं एक बार आपको दिखाऊंगी कि कल या परसों मेरी एक वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी नोट्स कैसे बनाने हैं, कितनी बार बुक पढ़ के हम नोट्स बना सकते हैं, किस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं, कितने बड़े नोट्स बनाने हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। मैं अपने नोट्स आपको दिखा दूंगी, क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हर एग्जाम के लिए। तो आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद।